दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बारात का स्वागत। रूपनगर की गली नंबर 12 के चौथे मकान पर सुबह से गेंदे के फूलों की लड़ियां सजाई जा रही थीं। मुंडेर पर बैठा आदमी सर्र से एक लड़ी नीचे सरकाता, फिर झांक के पूछता, भैया देखिए तो ठीक है। और नीचे टिके मन्नू महाराज आंखों के इंची टेप से 2 लड़ियों के बीच का गैप नापते और फिर सर हिला देते। मन्नू उर्फ मैनेजमेंट कुमार, सींग सलाई से शरीर पर झूलती हुई कमीज जिसके ऊपर के 3 बटन खुले रहते, टांगों पर इतनी कसी हुई जींस रहती कि पहनने वाले का नहीं, देखने वाले का जैसे दम निकल जाए। छोटा सा मुंह था उनका और उस पर 6 इंची लंबे बाल। मतलब नौबत ये कि किसी को चेहरा देखना हो तो पहले 2 उंगलियों से केश पर्दा हटे तब वो कुछ दिखे। इनकी बगल से हमेशा चमेली महकता और मुंह से इलायची। सजावट खत्म करवा कर मन्नू फाइनल मुआयना कर ही रहा था कि ऊपर से बुआ ने पुकारा, मन्नू, ए मन्नू। काहे ला रही हो? मुंडी ऊपर उठाकर आंखों से केश पर्दा हटाते हुए उसने छज्जे पे लटकी बुआ को देखा। सिर का पल्लू ठोड़ी पर उंगलियों से भींचते हुए वो बोली, समधी जी कहे हैं बारातियों को द्वार पे गेंदा की माला ना पहना है। क्यों? गेंदा में क्या बुराई है भाई? मन्नू के पान चबाते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके पूछने पर उन्होंने कहा, बुराई बुराई तो हमको नहीं पता भाई। समधी जी कहते हैं कि उसको पहन के बलि का बकरा टाइप फीलिंग आता है, तो गुलाब की कली दे के स्वागत करें या फिर कुछ और बढ़िया क्रिएटिव इंतजाम कर लें। 5 दिन से बन्ना बन्नी गाने के चक्कर में बुआ का गला थोड़ा बैठा हुआ था। मन्नू ये नई डिमांड सुन के सन्न। उनका मन हुआ कि एक बाराती को गुलाब का कांटा कुछ से चुबो दे, हो जाएगा क्रिएटिव है। नहीं तो मैंने आज बारात आनी है तो गुलाब गेंदा सूझ रहा है। इतनी लंबी लिस्ट भेजे थे तभी नहीं दिखाई दिए बाराती ये बकरे से है। नहीं तो 4 बार इलायची कूच कर उसने भावनाओं को ठंडा किया। बोला, ठीक है, गुलाब का इंतजाम करते हैं। नहीं तो वो 5 रुपए वाली माला आती है ना, वही कर देंगे। और क्या, अच्छा तो लगेगा ना? बुआ के शंका जताने पर उसने पहले आंख मिचकाई, फिर जरा गर्दन मटका कर बोला, अरे 1 नंबर लगेगा, आजकल फैशन है इसका। तुम चिंता मत करो बुआ, हम हैं ना, सब बढ़िया होगा। तसल्ली पाकर बुआ फुदकती हुई चली गई। आज उनकी बेटी स्वीटी की शादी थी। 4 महीने पहले जब शादी पक्की हुई थी तब लड़के वालों ने मांग रखी थी कि भाई बारातियों का स्वागत बढ़िया हो। इतना चौकस कि अगर रात में किसी बाराती के पेट पे हींग मलनी पड़े ना तो वो भी मिले। ऐसी डिमांड सुन के बुआ फूफा की सांस अटक गई। ऐसे में तारनहार बन के आया उनका प्रिय भतीजा मन्नू। अरे कौन बड़ी बात हो गई भाई, हम करेंगे ना इंतजाम। मोहल्ले की रामलीला, विधायक जी की वेलकम पार्टी, सबकी तैयारी हमें तो करते हैं। और कौन करता है? शादी कौन बड़ी चीज है? अरे लोग हमको यूं ही मैनेजमेंट कुमार थोड़े कहते हैं। मन्नू वो बात सुनकर बुआ तो तसल्ली पाकर बैठ गई, लेकिन फूफा को चैन न पड़ा। परछाई की तरह पीछे लगे रहे। दोपहर हो चुकी थी। शहर के दूसरे कोने पर घर से कई किलोमीटर दूर जनवासे के कमरों में मन्नू और फूफा गद्दे, तकिए, गुसलखाने की बाल्टी, साबुन, तेल वगैरह सब चेक कर रहे थे। सफारी सूट की जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए फूफा बोले, एक तो टेंशन है, सुने कि समधी जी की कमर का साइज बढ़ गया है? डांगिया में 2 मीटर लंबा नाड़ा डलवा दिए, हो जाएगा। एकदम फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। 150 नाश्ता का पैकेट, दामाद के बाथरूम में टॉयलेट पेपर, ससुर के में ईसबगोल, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, बुजुर्गन के लिए गिलौरी, जवान लड़कन के खातिर सबका इंतजाम है। चिंता मत करो आप, उसने कहा। लेकिन फूफा को तसल्ली नहीं हुई। वो ठहरे अनुभवी घराती, जानते थे कि मुर्गी चाहे जितना भी प्राण से जाए, बारातियों को मजा कम ही आता है। रात को बारात आ चुकी थी। समझ रहे?
सुनहरी शेरवानी पर ऊंची पगड़ी पहने, पाव भर काजल आंख में उड़ेले दूल्हा सोफे पर बैठा स्टेज की सजावट देख रहा था। सामने खड़े कैमरामैन सर प्लीज दाएं 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 मुंह घुमाइए सर सर कहते तो वो फौरन किसी स्टार की तरह मुंह मोड़ देता। स्टेज के नीचे खड़ी छई छपरी सी सजी संवरी लड़कियां एक हमारा भी फोटो ले लीजिए कहती हुई मार दुपट्टा हिला हिला के पोज दे रही थीं। उन्हें ताड़ते दूल्हे के दोस्त भी डीजे पर शरीर की पूरी 206 हड्डियां मटकाए पड़े थे। इनके अलावा आधी बारात चाट पकौड़ी उड़ा रही थी और बाकी आधी, जिनमें बुजुर्ग और बच्चा संभालती महिलाएं थीं, वो कुर्सियां घेरे बैठे थे। मन्नू भी वहीं जाके बैठ गया। कुर्सी के हत्थे पर उंगलियां बजाकर बगल वाली महिला से बोला, इंतजाम बढ़िया किया है लड़की वालों ने, है ना? हरी साड़ी वाली ने पहले तो मुंह बिचका के नजरें घुमाई, फिर मरियल सी आवाज में बोली, इंतजाम तो ठीक है लेकिन लेट कर रहे। देखिए 12 बजने को हुए, दुल्हन नहीं आई अभी। हमारी शादी में तो 9 बजे जयमाल हो गई थी। अरे हमारी में तो 8:30 बजे। उसके बगल वाली ने नाक घुसाई तो पास की 4 और लप से कूद के अपना अपना ब्याह बखानने लगी। ये सुनते ही फौरन मन्नू वहां से खिसक गया। फूफा को जयमाल के लिए बोला और जाकर लड़कों के झुंड में प्रतिक्रिया लेने के लिए खड़ा हो गया। अकड़ से वो सारे बाराती लग रहे थे। उनमें से एक बोला, इंतजाम तो बढ़िया है यार। उस सुरेश की शादी में देखे थे कैसे आइसक्रीम कम पड़ गई थी। दूसरा लड़का फ्रूट चाट गपक कर बोला, हाँ बढ़िया व्यवस्था भाई, बढ़िया, कहना पड़ेगा, एकदम झन्नाट। ये सुनकर मन्नू का सीना गर्व से इतना फूला कि खट से कमीज का चौथा बटन खुल गया। मैनेजरी की प्रोफाइल में शादी व्यवस्था जुड़ना कोई आसान बात थोड़े थी। उसके बाद पूरे बारात घर में घूम घूम के वो तारीफों के कंसुए लेता रहा। थोड़ी देर में बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है गाना बजने लगा। स्वीटी माला लेकर आई, जयमाल हुई और रिश्तेदारों का फोटो कार्यक्रम शुरू हो गया। दूर खड़े मन्नू और बुआ बारातियों की चमकती बत्ती सी देख रहे थे। एक पांव जमीन पर टपटपाता हुआ वो थोड़ा चढ़ के बोला, बाराती बहुत खुश हैं। कह रहे थे कि इंतजाम बहुत बढ़िया है। एक दो तो हमसे पूछे भी कि भैया कौन किया इतनी बढ़िया व्यवस्था। हाय हमारे मन्नू कितनी मेहनत की है, बढ़िया कैसे नहीं होगा। कहते हुए बुआ ने उसका माथा चूमने की कोशिश की तो मुंह में बाल आ गए। झगोटा क्यों नहीं कटवाते हो तुम? झिड़कते हुए बुआ जीभ पोंछ रही थी कि तभी मन्नू ने देखा कि कई बाराती कंगारुओं की तरह उछलते हुए एक और भाग रहे थे। कुछ गड़बड़ न हुई हो। दिमाग ने अलर्ट किया तो उधर ही दौड़ा। साथ में बनारसी साड़ी संभालती बुआ भी लपक ली। मैदान के बीचों बीच एक जगह दर्जनों बाराती किसी को घेर कर खड़े भुनभुना रहे थे। दूर से देखने पर समझ नहीं आ रहा था कि वहां कौन है। छरहरे बदन का फायदा उठाकर मन्नू सट्ट से बीच में घुस गया। देखा तो एक मेज थी, उस पे थाली में खाने का पहाड़ और उसके सामने पत्नी समेत बैठे थे स्वीटी के ससुर। नहीं, मेरा मतलब है कि होने वाले ससुर। रौबीला गोल मुंह, घूमी हुई मूछें और करीबन 6 इंची ऊंचा माथा। मन्नू ने पहले थाली में मक्खी कॉकरोच टाइप कुछ आइटम ढूंढा, भाई हो सकता था है। फिर पूछा, अंकल जी एनी प्रॉब्लम? ससुर ने, मेरा मतलब है कि होने वाले ससुर ने एक नजर पीछे खड़ी बुआ पर डाली, फिर झुंड में घुसने की कोशिश करते फूफा को देखकर जरा नाराजगी से बोले, इतना बढ़िया इंतजाम है, हाँ? सलाद है, दही बड़ा है, दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज है, लेकिन सलाद में हरी मिर्च नहीं है। आपको बताए थे ना कि बिना उसके खाना नहीं खा पाते। अब बताइए कैसे खाएं खाना। ससुर जी के नहीं, होने वाले ससुर जी के सुर जरा जल्दी बिगड़ जाते हैं ये सुना था, लेकिन इतनी सी बात पे है? ये नहीं सोचा था मन्नू ने। तनावपूर्ण माहौल देखते ही बाराती वापस खिसक गए और बस रह गए तो फूफा, बुआ एंड मन्नू मैनेजर।
बुआ फूफा समधी समधन को मक्खन लगाए पड़े थे और मन्नू सर झुकाए खड़ा था। नहीं, शर्मिंदगी नहीं थी। वो तो चप्पल में लगा गोबर देखते हुए सोच रहा था कि कहाँ बुढ़ा गए। चलिए कोई बात नहीं, बदइंतजामी हो जाती है, ससुर ने कहा तो फूफा को लगा कि चापलूसी काम कर गई। वो राहत की 1.5 सांस भर ही पाए थे कि ससुर जी ने फौरन गला दबा लेने वाली बात कही। आप मिर्च का इंतजाम करिए, हम खाना थोड़ी देर में खा लेंगे। गजब बवाल है। माने इंसान अब मंडप सजवा के पंडित बैठा या फिर इनके लिए मिर्च का इंतजाम करे। अब ससुर होने वाले ससुर की बात थी, ब्रह्म वाक्य से कम थोड़े ठहरी। सो तीनों सर हिला के चले आए। रात के 12:30 बज रहे थे। एक अंधेरे कोने में खड़े बुआ फूफा और मन्नू गोष्ठी कर रहे थे। चप्पल रगड़ के गोबर छुड़ाते हुए वो बोला, हम तो कहते हैं कि उनके सामने ही न पड़ो, भूख लगेगी तो बिना मिर्च के भी खाना घोटा जाएगा उनका। अरे नहीं नहीं, नाराज हो गए तो मुसीबत हो जाएगी भाई, बुआ घबराई सी बोली। समधी और उनके बड़े भाई के गुस्से के बारे में नहीं सुने तुम? फूफा ने आंखें तरेर कर मन्नू को देखा। हम कहते हैं सलाद कटवाई थी तो हरी मिर्च काहे नहीं रखवाई? हम ना देखे होते तो और जाने क्या क्या कमी होती। हरी मिर्च रखवाए थे हम फूफा, सब खत्म हो गई होगी। पता नहीं कैसा मिर्ची है खानदान। सलाद में इतनी मेहनत से मिर्ची से तोते की चोंच बनाई थी, वो भी सब नोट खाए फूफा। कहते हुए मन्नू ने 2 मिनट कुछ सोचते हुए कहा, मिर्च का अचार देते हैं, सब सेट हो जाएगा। भरोसे के चक्के पर चढ़कर मन्नू ने पहले एक कटोरी में अचार वाली मिर्च निकाली, उसे सूंघकर तिरछी मुस्कान सजाई और हन्न से ससुर जी के पास पहुंचकर बोला, अंकल जी ये लीजिए हरी मिर्च का अचार, देखिए क्या बढ़िया महक रहा, राजस्थान का स्पेशल है। उन्होंने कटोरी में झांका। 4 मिर्ची लुजलुजाई हुई पड़ी थी। उन्होंने बड़ी आंखें और खोलते हुए पूछा, मिर्च नहीं मिली? अरे इसे खाएंगे तो मिर्च भूल जाएंगे, सूंघ के देखिए क्या बढ़िया महक रहा है। मन्नू ने कटोरी उनकी नाक के नीचे घुमाई कि झांस के मारे वो दहाड़ के छींक पड़े। मिर्च वाकई बढ़िया थी, लेकिन अभी उनका मन डोलता कि सास ने बीच में अड़ंगी मार दी। बोली, अचार से एसिडिटी बन जाती है, खा लिया ना तो रात भर बेचैन रहेंगे। ये सुनते ही ससुर जी होने वाले ससुर जी का षटकोणीय मुंह बन गया। अचार खाने का मन था, लेकिन जबान पर पत्नी जी लगाम लगाए बैठी थी। उनकी बात ठुकरा कर अचार मांग भी नहीं सकते थे। अब गुस्सा उतारें तो किस पे? सामने मन्नू था, वन एंड ओनली ऑप्शन। तो चालू हो गए। गर्दन मटका के हाथ नचाते हुए वो बोले, क्या जी चाहते हो कि हम अपने लड़का की शादी न देख पाए, पेट पकड़े कमरा में पड़े रहे? 1-2 इंची की मिर्च का इंतजाम ना हुआ आपसे, आ गए ये लेके। कौन इंतजाम किया है भाई शादी का? हमको मिल जाए तो तबीयत हरी कर दें। मन्नू कटोरी फौरन पीछे दुबकाकर वहां से खिसक लिया। पीछे पीछे ससुर जी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी और मारे दुख के उसका मुंह छुहारे की तरह सिकुड़ गया। खातिरदारी बढ़िया हो इस नाते 3 महीने से फिरकनी जैसा नाच रहा था, लेकिन मिला क्या? ये मुसीबत। अरे कोई बड़ी बदइंतजामी होती तो बात भी होती है, यह तो नन्ही सी मिर्ची बवाल काटे पड़ी थी। रात के 1 बजे शहर से दूर बारात घर में खोजने से भगवान शायद मिल जाते, लेकिन मिर्ची मिलना जरा मुश्किल था। बची खुची सलाद के टुकड़े देखे, वेटरों से हलवाई खाने में दिखवा लिया, चटनी में साबुत मिर्च छूट गई हो ये सोचकर खखोरा मचा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाथ में जलन हो रही थी सो अलग। टेंशन के मारे मन्नू का मुंह सिकुड़कर और छोटा हो गया। उसके बगल से चमेली की महक और मुंह से इलायची गायब थी। शादी का सामान जिस कमरे में रखा था, वहीं प्लास्टिक की कुर्सी पर उकड़ू बैठा बुआ को मनौती मांगते देख रहा था। कोने में बैठे फूफा अपना पसंदीदा जुमला हम तो पहले ही गए थे बुदबुदाए जा रहे थे कि अब की आवाज जरा तेज निकल गई और बुआ ने सुन लिया। इतनी अकल थी तो खुद काहे नहीं किए? समधिन से फोन पे गपास्टिक करते थे, पूछ
पूछ लेते कि समधी जी मिर्च खाते कि जान। खबरदार जो मैं मन्नू को कुछ कहे। उनकी आवाज चौमाले चढ़ी तो फूफा सर से नीचे सरक आए। फौरन सुर बदल दिए। अरे हम कह रहे थे कि लड़के वालों के लिए कितना भी कर लो कम ही है, इसमें इस बेचारे मन्नू की क्या गलती भाई। डर के मारे ही सही, लेकिन फूफा ने जो कहा उससे मन्नू का मन पिलपिला गया। शादी ब्याह का इंतजाम कितनी टेढ़ी खीर होता है आज समझा था, वरना रामलीला हुई, विधायक जी का स्वागत हुआ, सब कैसे लप से चेले चपाटों से करवा लेता था। वैसे वहां कोई डिमांड भी तो नहीं करता था, किसी ने कोई मांग की तो कोने में ले जाके फौरन कान के नीचे सप्लाई भी हो जाती थी, और कुछ बहुत जरूरी हुआ तो ऑनलाइन मंगवा लिया। ये याद आते ही मन्नू ने मोबाइल निकालकर पिटर 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 एक नंबर मिला दिया। मंटू, ऑनलाइन सामान किससे मंगाते थे तू? उसने फोन उठाते ही मतलब की बात की। उधर से ऊँगती हुई आवाज आई, छुटकी डलिया से। लेकिन इतनी रात में वो। पूरी बात सुने बिना मन्नू ने कॉल काटी और मोबाइल से मिर्ची ऑर्डर करने लग गया। ये देखो, यहाँ टेंशनात्मक माहौल है और इनको मोबाइल की पड़ी है। फूफा कमरे में घुसते ही पुराने ट्रैक पे लौटने लगे थे कि वो बोला, अरे मिर्च मंगा रहे हैं छुटकी डलिया से। ये क्या मन्नू? बुआ के सवाल पर उसने 2 किलो इंटरनेट ज्ञान झाड़ते हुए अपनी अकलमंदी की 2-4 छींटें फूफा की ओर उछाल दी। कब तक आएगी? बुआ के सवाल का जवाब स्क्रीन के घूमते गोले के पीछे था। नेटवर्क कमजोर था तो मन्नू मोबाइल दाएं बाएं हवा में घुमाता हुआ बारात घर से बाहर निकल आया। सट्ट से ऑर्डर पूरा होते ही मैसेज आया, डिलीवरी मॉर्निंग 5 AM। हाँ, ये कौन बात हुई भाई? कहते तुरंत आएगा। बुदबुदाते हुए उसने धड़ाधड़ कस्टमर केयर में फोन खटका दिया। प्रचार करते हैं कि लप से सामान आएगा, लेकिन भेजता काहे नहीं है? उसने पूछा। नमस्कार, मेरा नाम बिनती है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? उधर से मैडम बोली। हम मिर्चा ऑर्डर किए हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैडम ने पूछा। अरे नाम छोड़िए, इमरजेंसी है भाई। उसके आगे कुछ कहने से पहले वो, जी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, कहते हुए झौआ भर सूचना लेने लगी। बस यही नहीं पूछा कि कुंडली में नाड़ी दोष है कि काल सर्प दोष। पूछताछ चालू थी कि पीछे से बुआ की कॉल वेटिंग आने लगी। फोन उठाते ही बुआ की दहाड़ सुनाई दी। ए मन्नू जल्दी आओ, दूल्हा स्टेज से उतर गया है। उसने मोबाइल रखा जेब में, दोनों हाथ जोड़े और दामाद बाबू चिल्लाता हुआ भीतर की ओर भागा और जाकर सीधे दूल्हे के पांव पकड़ लिए। अकबकाए से दूल्हे कुमार कजरौटी आंखें फैलाए उसे ही देख रहे थे। आसपास के बाराती भी मजे लेने के लिए जुटान लगा चुके थे। सारी गलती हमारी है, जमाई बाबू माफ कर दीजिए, ऐसे न जाइए, ऐसे न जाइए आप। वो गिड़गिड़ाए जा रहा था। अजय हटिए, अब जाना ही पड़ेगा, बहुत देर से रुके थे। झुंझलाते हुए दूल्हे ने झुककर उसके कान में कहा, अरे समझिए ना, इमरजेंसी कॉल है। उसे बात समझ आती तब तक दूल्हा अरे हटिए भी कहते हुए टॉयलेट की ओर दौड़ गया। बहुत देर बाद जाकर उसको समझ आया कि मामला क्या है। वो चुपचाप बारात घर की पार्किंग में चला आया ताकि दिमाग चला सके, लेकिन दिमाग मुआ तो हड़ताल पे बैठा था। राम जाने कैसा नशुद्धा दिन है। बड़बड़ाते हुए वो बारात की ओर देखने लगा। बड़े से थर्मोकोल के बोर्ड पर लिखा था, सुरेश वेड्स स्वीटी। उसके नीचे दैत्य वाला नजरौटा, फिर नंबर प्लेट, और उसके नीचे जो दिखा कि मन्नू की आंखें लपलपा गईं। अरे वहां थी एक डोरी में बंधी हुई 7 मिर्ची और एक नींबू। अरे वो लपक के वहीं उकड़ू बैठ गया। बुआ को फोन मिला दिया। छेद वाली मिर्ची चल जाएगी क्या? अरे ना, कीड़ा नहीं लगा, साथ में नींबू भी है। ठीक है, हम लाते हैं। फोन रखते हुए उसने एक हाथ बढ़ाया, लेकिन मिर्ची पीछे खिसक गई। अरे वो कूदा, मिर्ची फिर खिसकी। तभी घुर्र की आवाज आई, लेकिन जब तक वो समझ पाता कि हुआ क्या, बस उसे मुंह चिढ़ाकर निकल गई। रोको भाई, रोको, अब रोको भाई। चिल्लाता हुआ वो पीछे दौड़ा, लेकिन बस के पास गियर, एक्सेलरेटर और 6 पहिए थे और उसके पास मात्र 2 पतली टांगे। फिर भी हिम्मत देखिए,
पैंट पकड़े वो देर तक पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ हाथ आया नहीं। जीभ निकाले हांफता हुआ वो वापस पहुंचा ही था कि गेट पर फुफ्फा मिल गए। तुम्हारी बुआ कह रही थी कि मिर्ची मिल गई? छूटते ही उन्होंने सवाल दागा। ऐसा निर्दयी फूफा भगवान किसी को न दे। ये नहीं कि पूछ लें कि काहे हाँफ रहे हो, मिर्ची की पड़ी है। कुढ़ते हुए वो बोला। हाँ देखी थी, लेकिन मिली नहीं। तो अब? फूफा ने पूछा। अब का हमारी बेइज्जती? अब का मैंने जराई के काम पे बट्टा लग गया? अब का अब किस मुंह से रामलीला का काम देखेंगे? किस मुंह से विधायक जी की वेलकम पार्टी करेंगे? और अब चेले चपाटे मन्नू भैया की जगह लुटिया डुबैया न कहने लगे। क्या कह रहे हो? हम तो कहते हैं एक बार हलवाई खाने में देख लो, मिली तो ठीक, वरना समधी जी के पाँव में लौट जाना। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 ठो सुना लेंगे, हैं? या चाहो तो छोड़ो हलवाई खाना, सीधे माफ़ी मांग लो, हैं? क्या कहते हो? फूफा ने कहा। कुछ देर सोचकर वो बोला, सोच रहे हैं पहले हलवाई खाना हो ही आते हैं। अगले 5 मिनट में वो वहीं था। तड़कों का भभका और तेल की महक इतनी थी कि इंसान खुद को भटूरा समझने लगे। 4-6 कारिंदे बर्तन खंगाल रहे थे और कुचैले से तख्त पे लाल गमछे से पेट ढके हलवाई लेटा था। मन्नू ने उसके पेट में उंगली गड़ा के पूछा, कच्ची सब्जी बची है क्या भैया? मिर्ची, टमाटर, प्याज? बचा खुचा सामान उधर है। हलवाई ने जिधर उंगली घुमाई उसे देखकर मन्नू को बेहोशी छा गई। आए थे वाहवाही लूटने और लग गई क्लास, और वो भी इतनी खतरनाक कि अब मन्नू की पुश्तें जो कभी न कभी होंगी याद रखेंगी। घबराए से खड़े मन्नू के सामने खाली बोरियां, तेल कनस्तर, गत्ते के डिब्बे, बची हुई कच्ची सब्जियों का एक छोटा मोटा पहाड़, किनारे से बहता रायता और महकती हुई सड़ी प्याज। मन्नू ने जी कर्रा किया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और कूद पड़ा। किस्मत का भी क्या ही कहो, है? वैसे तो लड़की ढूंढने की उम्र थी, लेकिन वो बेचारा मिर्ची ढूंढ रहा था। अरे फालतू ये उड़ता तीर लिया। बाजू से नाक दबाए दाएं बाएं टॉर्च घुमाते हुए वो मुड़ा कि पच्च से एक टमाटर कुचला गया। गुस्सा तो बड़ा आया कि हलवाइयों को सुना दे कि कैसे सामान फेंका है, लेकिन वो जूनियर हलवाई तो पीछे खड़े दिशा निर्देश दे रहे थे। भैया जी जरा दाएं देखिए, दाएं देखिए, तो जरा बाएं देखिए, बाएं देखिए। सो कुछ बोला नहीं। अरे भैया उधर रायता फैला हुआ देख के। अब की किसी ने टोका तो उसका दिल भलभला आया। अरे रायता तो जिंदगी में फैला पड़ा था, बस भगवान ये पूछा जाए ना तो 32 सोमवार का व्रत रख लेंगे, 7 महीने इलायची नहीं खाएंगे, और सर मुंडवा के बाल अर्पित कर देंगे, हम कहते हैं। सोचते हुए उसने टॉर्च घुमाई। वहीं पालक के नीचे एक पतली नोकदार बारीक सी डंडी वाली एक हरी मिर्च चमचमा गई। फौरन उसे उठाकर उसने पांव से कचरा दाएं बाएं किया तो 7 सहेलियों की तरह चिपका मिर्ची का गुच्छा मिल गया। ए बुआ, मिर्ची मिल गई, मिर्ची मिल गई, चिल्लाते हुए वो बाहर आया। चेहरे पे खुशी की हैलोजन लाइट भगभगा रही थी। थोड़ी देर में बारात घर का माहौल एकदम बदल गया। बुआ के चेहरे पे मुस्कान चिपक गई। फूफा का हम तो पहले गए थे वही था, बस धुन बदल गई थी। घरातियों की गर्दन तन गई और मन्नू खुशी के मारे हैप्पी हुआ जा रहा था। मेज सज चुकी थी। ससुर जी के सामने गर्म धुआं छोड़ता खाने का पहाड़ था और उसके ठीक आगे चमचमाती सफेद कांच की प्लेट में 7 मिर्ची इतराई पड़ी थी। तो मिर्ची आ ही गई। वो बोले। जी आपके लिए एक पैर पे दौड़ा है हमारा मन्नू, बुआ ने कहा तो ससुर जी ने उसका आधा ढका मुंह देखते हुए पूछा, तो तुम हो मन्नू? हमें तो लगा कि मिर्च मिलेगी नहीं। वैसे कुछ भी हो, एकदम साफ और ताजी है। ये खास आपके लिए मंगाए। कहते हुए मन्नू ने पान मुंह के एक कोने में दबाकर झूठ छुपाने के लिए दांत निपोड़ दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समधन जी, वैसे बात कहें, आप जितनी अच्छी लग रही हैं
उससे भी बढ़िया बारात की खातिरदारी लग रही है। ये सुनकर बुआ पहले लजाईं और फिर मन्नू के सर पर हाथ रखकर बोली, हमारे भतीजे ने किया है, हमारे भतीजे ने। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ससुर जी के मुंह से ये पवित्र शब्द सुनकर मन्नू का मन हुआ कि खुद को शाबाशी दे दे, अपना ही माथा चूम ले। अरे बारात को खुश करना इतना आसान थोड़े है। बुआ, फूफा, मन्नू तीनों ससुर जी के पास खड़े थे। जो भी बाराती उधर से गुजरता मन्नू के लिए तारीफ के 2 शब्द कह जाता और वो खुशी की तलैया में गोते लगाने लगता। उसने भी यही कोई 15वीं डुबकी मारी ही थी कि पांव चढ़ाकर बैठे, फूले पेट पर हाथ फेरते हुए स्वीटी के ससुर, होने वाले ससुर बोले, अरे सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। हाँ, मट्ठा मिलेगा क्या? खाना नहीं पचता हमारा उसके बिना। बस इतनी सी थी ये कहानी।